सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, नया पाकिस्तान बन चुका है और नए पाकिस्तान के कुछ उसूल भी बयान कर दिए गए हैं जो कि मंदरजा झेल हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बानी नया पाकिस्तान हैं उन्हीं के ज़बान, उन्हीं के अंदाज में अगर आप ये उसूल सुने तो क्या ही बात होगी। जैसे कि देखें, आपने घबराना नहीं है, आपके पास सब्जी नहीं है आप चिकन खाएं, चिकन नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने दाल पकानी है, 5 किस्म की दालें आती हैं, अलग अलग भी पका सकते हैं आप, मूंग मसूर की दाल भी पका सकते हैं, चने की दाल भी पका सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियां हैं, एक रजाई में 3-4 लोग होते हैं तो चने की दाल ना पकाएं वरना रजाई में बैठना मुश्किल हो जाएगा। अवॉइड करें, मूंग की दाल पकाएं, मसूर की, या 5 दालों को मिला के पंजमेरी दाल जो होती है वो पका लें आप। टमाटर महंगे हो गए, आई नो, आप दही डालें, आपने खाना खट्टा करना है कोई टेंशन नहीं है, आप दही डाल सकते हैं, उसकी भी प्योरी बनती है। साथ साथ आप कहते हैं जी रोटी महंगी हो गई है, आप 2 की जगह 1 रोटी खाएं। मैं तो 1 भी नहीं खाता हूं क्योंकि मेरे डाइटिशियन ने मना किया है कि आपने रोटी नहीं खानी है, जो भी खाना है वो फोक से या स्पून से खाना है, तो मैं 1 भी नहीं खाता। आप फिर भी 1 खा लें। आटा महंगा हो गया है, मैंने सुना है सब कह रहे हैं आटा महंगा, आटा छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, आप चावल खाएं। जापान में कोई भी खाना बिना चावल के नहीं होता है। बॉइल्ड राइस बनाए आप, चावल आप अफोर्ड नहीं कर सकते या उसको बॉयल करने के लिए गैस नहीं है आपके पास, बाजरा खाएं। कबूतर को देखें, बाजरा खाता है, अपनी जिंदगी कितनी खुशहाल गुजारता है, कभी किसी डाल पर बैठ जाता है, कभी किसी मुंडेर पर चढ़ जाता है, आप बाजरा खाएं। ये सारे वो उसूल हैं नाजरीन जो कि आवाम को रिलीफ देने के दावे करते हुए बयान किए गए थे और इन पर अमल भी हो रहा है, बखूबी अमल हो रहा है। अब अर्ज सिर्फ इतनी थी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे या ना करे, लेकिन आवाम का जनाजा निकलने के बाद ये हुकूमत अपनी इद्दत जरूर पूरी कर लेगी, ये कहीं नहीं जाने वाला, जाएंगे हम। हाय चल बेटा, चल उड़ जावे पंछी के, अब ये देश पूरा देगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसे शख्स की जो कि इलेक्शन से पहले हमारा मसीहा हुआ करता था। हमारे लिए उसने अपने इतने बड़े इदारे को छोड़कर, जो कि एक दांतों का इदारा था जहां पर कीड़े निकाले जाते थे लेकिन महज दांत के, उस इदारे को खैरबाद कर दिया और बनारस की गलियों में रिक्शा चलाते हुए वो शख्स हुकूमत वक्त को क्या दुहाइयां सुना रहा था, अपनी जरा ये देखिए। भाई सुनाई भी नहीं है, पानी भी नहीं है, जब तक हमारी हुकूमत नहीं आएगी जब तक ये मामला नहीं ठीक होगा। थैंक यू। और गरीब की रोजी का बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, तो यही है वो डेंटिस्ट जो कि आजकल चल रहे हैं प्रेसिडेंटिस्ट, और प्रेसिडेंट बनने के बाद मौसूफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, रिक्शा भी चलाया करते थे, जनाब आटे के बहरान पर क्या फरमाते हैं, जरा गौर। में बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आप? ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है मगर पता होना चाहिए, चलना चाहिए। हाँ, यानी मुझे पता नहीं लेकिन पता होना चाहिए था। इस पर तो वही मिसरा फिट बैठता है, हाय उस अहद पशेमा का पशेमा आया है। वाह वाह, नोट उड़ने चाहिए थे, इस शेर पे नोट उड़ने चाहिए थे। हाँ, क्योंकि इसकी गजल पे मुजरा भी हुआ है। हाँ, मैंने देखा है। नाज़रीन, गालिब साहब ने बल्ली मारा की गलियों में बैठे हुए ये लाइन शायद हुकूमत वक्त के वजीर आजम के लिए कही थी कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अवाम इस वक्त परेशान सिर्फ 2 ही चीज़ों से है, एक बढ़ती हुई महंगाई और दूसरे इमरान खान साहब के वादे जो कि वफा ही नहीं होके दे रहे हैं। अब जिस यूथ ने तब्दीली के लिए उन्हें वोट दिया था वो यूथ आजकल क्या गुनगुना रही है वो भी सुन लीजिए। मचा लो जितना शोर मचाना है, रो लो पीट लो, तुम मिरासियों को और कोई काम आता ही नहीं। भाईजान, ये खान साहब का आप ये इंटरव्यू चेक करें, आपका कोई लीडर होता ना, अभी कितनी मर्तबा उसे कहना पड़ जाता उस लड़की को जो इंटरव्यू ले रही है कि सर मेरी आंखें नीचे नहीं, वो टांगे हैं, आंखें हैं, लेकिन खान साहब ने एक बार भी उसकी टांगों की तरफ नहीं देखा।
ये होता है सख्त लॉन्डा। इनके वाले पिघल जाते हैं, महंगाई हो गई तो क्या होगा, सख्त। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वोट को इज्जत देने वाली एक बहादुर लड़की मरियम सफदर नवाज साहिबा ने अगले इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान तब्दील करने का फैसला किया है, क्योंकि वो चाहती हैं कि वोट को इज्जत मिले, जो कि शेर को नहीं मिल रही, क्योंकि शेर की कुत्ते वाली हो गई है। तो अब उन्होंने अपना नया इंतखाबी निशान वाला पोस्टर जो है वो मुतारिफ कराया। देख सकते हैं, नया इंतखाबी निशान है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर को वोट दिया, आपके मरने के बाद भी 4-5 दिन तक आपको जिंदा रखेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार मरने के बिल्कुल करीब है, उसे वेंटिलेटर पर डाल दें। वेंटिलेटर आपकी मदद करेगा और आपके अड़ोस पड़ोस गैर ममालिक में जितने भी रिश्तेदार हैं उन्हें जमा करने में आपका ताउन करेगा। जब वो सारे आ जाएं, वेंटिलेटर से निकाल दें और ऐलान कर दें, अब बटुर गए। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बड़े दिनों के बाद फारूक भाई दोबारा आए हैं, गेम में इन हुए हैं और एक जलसे से खिताब करते हुए, जिसे MQM बादराबाद जलसी कह रही है, चले मान लेते हैं, उससे खिताब करते हुए फारूक भाई ने लोगों के दिल जीत लिए जब ये वाला नगमा गुनगुनाया। देखिएगा फारूक भाई, गाना तो आपने ठीक गुनगुनाया, लेकिन आपके और बादराबाद के साथ जो हुआ है वो इसी गाने की अगली लाइन है, जो कि मैं पढ़ देता हूं। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा के नजर को गुजर जाइएगा। ये वाली बात कामरान टिसोरी ने बोली होगी पक्का। ये मुझे पता है, ये हुआ है फारूक भाई, ये हुआ है। देखें ना, नो नो प्लीज, रोना नहीं, ना ना नहीं प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, इमोशनल कर देते हैं आप, तो चीटिंग है यार। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर आपको देंगे। चकवाल के ज़िला मंगोनूर से ये खबर आ रही है। थानेवाल में एक पुलिस स्टेशन में वाकया रिकॉर्ड किया गया है एक एक्सीडेंट का। जी हां, जब पुलिस अफसर ने, तफ्तीशी अफसर ने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि तुमने गाड़ी पूरी बारात पर क्यों चढ़ाई, तो ड्राइवर ने बताया कि जनाब मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, एक तरफ 2 लोग थे और एक तरफ पूरी बारात, आखिर में क्या करता। पुलिस वाले ने, तफ्तीशी अफसर ने ये कहा कि तुम 2 लोगों की तरफ गाड़ी मोड़ देते, तुम्हें बारात की तरफ गाड़ी मोड़ने की क्या जरूरत थी। ड्राइवर ने बताया, मैं यही करने लगा था, लेकिन वो दोनों लोग भागकर बारात में घुस गए, मैं क्या करता। ड्राइवर ने कुछ गलत नहीं किया। यही कसूर हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब से भी हुआ है। उन्होंने भी 2 भाइयों के चक्कर में पूरी कौम पर गाड़ी चलाई। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की नगरी सिंध से। जी हां, यहां कुत्तों का खात्मा तो अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने मना कर दिया है। उनके अपने पास भी 2-3 हैं, नहीं वो वाकई जो कुत्ते होते हैं असली वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, उनके पास भी अपने हैं 2-3। तो सिंध हुकूमतों में तो अब कुत्तों का खात्मा हो गया है नामुमकिन, लेकिन इन कुत्तों से बचने के लिए अवाम को क्या एहतियाती तदाबीर सिखाई जा रही हैं, ये देख लीजिए लाड़काना के एक पार्क से खुसूसी वीडियो। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है डॉगी स्टाइल में बचने के लिए। नाज़रीन, सर्दी आते ही हमें 3 चीज़ें याद आ जाती हैं। एक, चिलगोज़े वो बहुत महंगे हैं, यादों में भी महंगे आ रहे हैं, इसीलिए याद में भी नहीं आ रहे। अब तो यादाश्त से मिटता चला जा रहा है उनका जायका भी कि कैसा होता है। दूसरी, मूंगफलियाँ, और तीसरे, सिंगाड़े, काले काले सिंगाड़े, ओए होए 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 होए, सिके हुए सिंगाड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। बहरहाल बात कर लेते हैं निहाल हाशमी साहब की, जिनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। निहाल हाशमी साहब मियाँ साहब की अयादत करने के लिए लंदन पहुंचे, लेकिन मियाँ साहब ने निहाल हाशमी साहब को रोक दिया, अपने हाथ के सहारे से रोक दिया और अंदर दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि हुसैन नवाज को बुलाया और बोला, ओए एनू संभाल, एनू पढ़ो। ये वही निहाल हाशमी है जो कि जेल गया था मियाँ साहब आपके लिए, जेल। काले खां के नाम से पूरी ऑपोजिशन ने चिढ़ाया था इन्हें, लेकिन ये नहीं चिढ़े। क्या हुआ इनके साथ, देखिए आप।
हुसैन कहाँ है? इधर आओ ना। कहते हैं लोग उनसे सुरमा नहीं लगाता, ये हाशमी है कैसा, ये अर्ज फिर करूंगा। खैर सुरमा ये वाले हाशमी साहब तो लगा भी नहीं सकते, पता ही नहीं, क्या पता लगाते, क्या पता लगाते भी हो, मतलब मैच हो जाए डिफरेंशिएट नहीं होता। बहरहाल हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ यही कहेंगे निहाल हाशमी साहब आप दिल बर्दाश्ता ना हो, आपके साथ जो मियां साहब ने किया वो गलत है। हम आपको रेकमेंड करते हैं 22-31-90। जी हाँ, आज ही अपनाइए और 2 हफ्तों में फर्क देखिए। 22-31-90। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पाकिस्तान एक बहरानों की कंट्री बनता जा रहा है। जब से हुकूमत वक्त ने अपना ये कलमदान संभाला है हुकूमत का, तब से किसी ना किसी चीज़ का बहरान हमें देखने में आता रहता है। कभी टमाटर का, कभी आटे का, कभी पेट्रोल का, कभी गैस का। फिलहाल सिंध में, बिलखुसूस कराची में गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोग बड़ा परेशान हैं, क्योंकि सर्दी भी है और सर्दी की वजह से आपको गर्म पानी से ही नहाना होता है। पर सिंध के सबसे बड़े पीपल्स पार्टी की सपोर्टिव इलाके लियारी में क्या हो रहा है आप खुद देखिए। नाजरीन, हम इंडिया से मुकाबला तो हर चीज़ में करते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया का रुकबा भी बड़ा है और मैं रकबे की बात कर रहा हूँ, रुतबे की नहीं, रुतबा तो खैर नहीं है, रकबा जो है वो जियोग्राफिकली काफ़ी बड़ी जगह है और आबादी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, तो कुछ चीज़ों में मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इंडिया में मोदी जी ने एक हफ्ते में 8,50,000 टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ बिहार में बनवाए, जिसकी ये वीडियो है, आप देख लीजिए। इसमें हम मुकाबला नहीं कर सकते, प्लीज़ आप जी। तो आपने देख लिया कि कितनी तेज़ी से टॉयलेट्स बने हैं। तो कहा यह जाता है शायर की जानिब से कि इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में बैतुल खिला। नाज़रीन, बतौर अवाम हमारी भी कुछ खामियां, कुछ कोताहियां हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हर चीज़ का मलबा जो है हम सियासतदानों पर नहीं डाल सकते, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। और बेशतर सियासतदानों ने यह बयान दिया है कि नवंबर-दिसंबर में आवाम रोटियां ज़्यादा खाती है, इसलिए आटे का बहरान होता है। ठीक है जी। जनवरी, फरवरी, मार्च में आवाम शादियां ज़्यादा करती है, इस वजह से रेंटल पे आने वाली चीज़ें जो हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अप्रैल मई में आवाम रोज़ों की वजह से बेसन और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, इसलिए उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। एगल भी चाहिए जी। जून, जुलाई, अगस्त में आवाम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, बार बार नहाने चले जाते हैं, इस वजह से। सितंबर, अक्टूबर में आवाम न्यू बॉर्न बेबीज का जश्न मनाती है, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है और बच्चों की चीज़ों में इजाफा हो जाता है। मतलब ये आवाम ही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, पूरी पॉलिसी को रिवर्स कर देते हैं, फिर जाके शायद कोई तब्दीली आ जाए, वरना तो तब्दीली नजर नहीं। मिट्टी को देखो कितना कमजोर है। हरी मिर्चें खाता था, पैसे नहीं है बनाने, क्या लाल मिर्च खिलाना, वो भी सूखी हुई। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, बिलखुसूस बड़े बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद वगैरह 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 में आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो टीचर से ये मुतालबा करते हैं कि स्कूल से आते ही हमारा बच्चा इंग्लिश में फर 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 ये इतनी अंग्रेजी बोल दे एक साथ कि सिल्वेस्टर स्टैलियन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी उसके सामने चुप होकर बैठ जाए। यानी अंग्रेजी बोलना हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में बातें करे। अगर नहीं कर रहा तो हम स्कूल में जाकर टीचर से झगड़ा करते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा, हम इतनी फीस दे रहे हैं, तुम्हें इतनी फीस दे रहे हैं, हमारा बच्चा अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा। और जब एक अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले केवल मैट्रिक पास शख्स को वजीर तालीम लगा दिया जाता है केपी में, तो आप कहते हैं ये गलत है। ये गलत नहीं है, इसके फवायद भी हैं। और फायदे क्या हैं? लोग अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे हैं केपीके में, देख लीजिए। सो शुगर केन इज अ गुड थिंग। शुगर केन मीठा गन्ना, इसे आप खा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। किस तरह से खाना है यह आप डिसाइड कर लीजिए। जो खाएगा होगा मेरे आपसे। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, हम ताजमहल के बारे में तो सुनते रहते थे कि एक शहंशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, लेकिन पंजाब में एक मिनिस्टर ने अपने ओहदे का फायदा लेकर हम गरीबों की रोटियों का उड़ाया है मजाक जब उन्होंने उज़्मा बुखारी साहिबा के घर के बाहर आटे का ट्रक कल्टी करवा दिया। जी हां, वहां पर एक ट्रक कल्टी हुआ है और वो है आटे का। आटा उनके घर के बाहर पहुंचा, जिस पर उज़्मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा कि अगली बार आना तो आटे के साथ खुद भी आना ताकि हिसाब वहीं पर पूरा कर दिया जाए। ये उनका ट्वीट है जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। कहना सिर्फ ये था कि पंजाब के फूड मिनिस्टर समीउल्लाह चौधरी साहब को अगर आटा देना ही था तो उज़्मा बुखारी साहिबा के घर के बाहर वो ट्रक क्यों पहुंचाया, गरीबों में तकसीम करवा देते। मतलब क्यों? ये टसल के लिए आटा अवेलेबल है, रोटी के लिए आटा कहां चला जाता है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। और इन्होंने इस बार कह दिया था आटा नहीं मिल रहा तो आपने उसका ट्रक पहुंचा दिया। अच्छा, जो चीज नहीं मिलेगी आप उसका ट्रक पहुंचा देंगे? है, हमारे राइटर हैं समी साहब, उनकी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। कमाल करते हैं यार। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बीमारी पर की जाने वाली सियासत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। हम कहते हैं नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर जो सियासत की जा रही है उससे बाज आ जाएं लोग। ये जो तस्वीर आप वायरल कर रहे हैं कि मियां साहब रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे हैं और बीमार नहीं हैं, मुर्गन ग़िज़ाएं ले रहे हैं, ये सब झूठ है। इस झूठ को आप कहां ले जाएंगे? वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, वो आईसीयू में थे। आईसीयू से कोई नहीं निकल सकता ऐसे। आपको पता है उनके प्लेटलेट्स 2000 रह गए थे। 2000 खानदान में किसी को कभी डेंगू नहीं हुआ तुम्हारे मनुष्यों? पता नहीं है तुम्हें प्लेटलेट जब 2000 रह जाते हैं बंदा कैसा हो जाता है? बातें कर रहे हो खामा मियां साहब के लिए। देखें आप, ये करंट वीडियो उनके आईसीयू से जारी की गई है। इस वीडियो को देखने के बाद इमरान खान साहब ने भी नवाज शरीफ साहब के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला मियां साहब को जल्द सेहत अता फरमाए और जब उनका दिल करे वापस आने, टेंशन ना ले, रिलैक्स होकर बस सेहत याब हो जाए। वापसी की कोई गारंटी, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप सेहत याब हो जाए। हाँ, क्योंकि हमने वो 700 करोड़ वाला तो बॉन्ड साइन करवाया नहीं, वो 50 रुपये वाला हुआ है, तो क्या टेंशन है, चिल कर, 50 रुपये में क्या जाना। नाजरीन, सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है, ये कैंपेन लॉन्च की गई थी इमरान खान साहब के हालिया बयान में और उन्होंने कहा था कि अगर आपको सुकून चाहिए तो वो तो सिर्फ कब्र में मिलेगा, जिंदगी में आपको सुकून नहीं मिल सकता। ये कामयाब मुहिम चल रही थी, लेकिन इससे भी इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है। तो इस अजीम लीडर के दौरे हुकूमत में ही डेथ सर्टिफिकेट 300 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। खान साहब कई तो सुकून से जाने, मतलब कब्र में सुकून है तो जाने तो दें यार। पहले से टेंशन हो गई कि 300 वाला सर्टिफिकेट 1200 में मिलेगा और फिर खांचा अलग से देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये चीटिंग है। मैं नहीं खेल रहा। हाँ, मैं बेचैन सही, मुझे नहीं चाहिए सुकून। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा, बड़े ही मशहूर शायर हैं जिन्होंने कहा है, रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी सादा, ले जाएंगे तुझको उठाकर। लेकिन नहीं, यहाँ हम उठाकर नहीं ले जा रहे, बल्कि फैसल वाडा साहब को करारा जवाब देने के लिए, एक बार फिर बता दूं, करारा जवाब देने के लिए नून लीग ने भी जूतों के तस्मे कस लिए हैं और नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ साहब लंदन से यह तोहफा लेकर के निकल चुके हैं, जो कि सीधा जाएगा फैसल वाडा साहब के पास, क्योंकि उनके पास एक पीस था, एक जूता था, ये दूसरा जूता उनका पेयर मुकम्मल करेगा। आप यही देख रहे होंगे कि वो ब्राउन कलर का है जो ये आ रहा है और जो फैसल वाडा साहब के पास था वो काला था। यही आपको बताता है कि चमन में इख्तिलाफ रंगोबू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम, इसलिए डिफरेंट कलर तो हो सकता है। राम जाने के साथ जो टेक्निकल कलर था इस वजह से उन्होंने अलग अलग कलर, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। समझ तो गया होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बनी गाला में तमाम यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स और जितने भी ये ब्लॉगर्स वगैरह हैं, इन सबको इनवाइट किया गया और इमरान खान साहब में साहिर लोधी की रूह आ गई। जी हाँ, 1 घंटे के सेशन में 52 मिनट्स तक खान साहब बोले और 8 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन किया, जिस 8 मिनट में भी उन्होंने जवाब भी दिए, वो भी उनके अलग है। इन सारी बातों के बाद ये जो ग्रुप फोटो लिया गया है, ये है इस चीज का निचोड़ कि तमाम यूट्यूबर्स, तमाम वीलॉगर, तमाम ब्लॉगर्स ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रैंक स्टार से मुलाकात की।
जिन्होंने हमेशा से कहा है घबराना नहीं है, ये एक मजाक था, वो लगा हुआ कैमरे में देख के हाथ हिलाएं। तो नाजरीन, हम आपसे कहेंगे कि हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। आज क्यों उसकी कैमरे में हो गया। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो दो पर्सनालिटीज मौजूद हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदों पर फाइज हैं। जी हां, एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं और दूसरी जानिब हमारे प्रेसिडेंट टेस्ट। ये दोनों ही आज हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे पीएम साहब से कि वो क्या सोचते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहता हूं आपको प्रोग्राम में। ये जानना चाह रहा था कि आटा महंगे पर महंगा होता जा रहा है और हमारे प्रेसिडेंट साहब को तो इस बात की खबर भी नहीं है। तो वीडियो में कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पता होना चाहिए था। मतलब ये तो कुछ लाइन वैसी हो गई ना, स्टेटमेंट मैं मजबूर वो बेगैरत। क्या कहना चाहिए? देखिए फ्री, मेरी टीम को मुझ पर इतना भरोसा है जितना 92 वाले वर्ल्ड कप में मेरी जो खिलाड़ी थे उनको मेरी कप्तानी पे था। मैं इनको बताए बगैर शादी करूं या महंगाई, ये मुझ पे एतमाद करते हैं। कौम भी मुझ पे एतमाद करे, घबराना नहीं है। आटा अगर महंगा हो रहा है, कुछ दिन आप चावल खा लें। प्रेसिडेंटिस्ट अपने क्लिनिक में मसरूफ रहते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता। आपको एक बात बताओ, वेरी फनी इंसिडेंट। ये बीच में हमने कराची के इलाके एम्प्रेस मार्केट को तोड़वाया था। सदर के पीछे का इलाका है एम्प्रेस मार्केट। तो मुझे प्रेसिडेंटिस्ट कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं। सब कह रहे हैं सदर के पिछवाड़े को तोड़ दिया है, सदर का पीछे का इलाका तोड़ दिया है। आप खैरियत से? उन्हें ये भी नहीं पता था कि सदर नाम का कोई एरिया है कराची में। तो इतना सिंपल आदमी है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये वाला इनका जो है मटीरियल है। बहरहाल एक्सक्यूज मी, जैसे कि आपने बात की कि आटा महंगा हो रहा है। नून लीग के दौर में लोग खुशहाल नहीं थे, रोटी कम खाते थे, टेंशन में थे। हमारी हुकूमत में अवाम खुशहाल है, रोटी ज्यादा खा रही है, आटा कम पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदार भी पिछली हुकूमत है। देखिए, टेक्निकली मैंने जो ज्वाइन कर दी। जी सर, बिल्कुल बहुत मासूम है। हमें पता है पानी को मम्मम, रोटी को चोची और चावल को हप्पू कहते हैं, जर्दे को मीठा हप्पू कहते हैं। हमें मालूम है ये सब। आइए हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, आप उनके बारे में सफाइयां ना दें। मिस्टर प्रेसिडेंटिस्ट, मुझे बताइएगा, अब आटे के साथ साथ चीनी भी महंगी हो गई है, क्या आपको इस बात का इल्म है? देखिए फ़हीम साहब, आपने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इनका तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही थी और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसे सुन सकते हैं। मैं सदर बनाऊं पार्ट टाइम के लिए, मेरा अभी भी एक क्लिनिक है। अगर खुदा ना खास्ता वो क्लिनिक ना होता तो मैं भी ये बयानिया जारी कर देता कि मेरा गुजर बसर भी नहीं होता, लेकिन मेरा अपना क्लिनिक है। मेरे कप्तान ने पार्ट टाइम के लिए मुझे सदर बना दिया है। मेरा अभी भी गुजर बसर हो रहा है। लोगों के दांत साफ करना, उनके कीड़े निकालना, ये सब मेरा फोटे है, मेरी फील्ड ये है। ये आटे चावल से मेरा क्या लेना देना। पूरी काबीना के दांतों का इलाज मैं मुफ्त करता हूँ, याद में नहीं मिल पाता। आप मुझसे पूछें कि भाई स्केलिंग के बारे में बताएं, मैं आपको बतलाऊँ। आप मुझसे पूछें कि आप ये रूट कैनाल के बारे में कुछ बताएं, मैं बताऊं। अकल दाढ़ के बारे में, ब्रेसेस जो लगते हैं, जो अंगूठा चूसने की वजह से लोगों के उमूमन दांत बाहर निकल आते हैं बचपने में, उन्हें जो है वो फिर अंदर वापस कैसे किया जाता है, इस बारे में आप मुझसे पूछें, मैं बताऊं। की महंगाई में कौम की भलाई है। हम पिछली हुकूमत की तरह नहीं, हम महंगाई भी आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप इस बारे में जान लीजिए। अगर आवाम को सुकून मिल गया तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, सुकून तो कब्र में है, फिर आवाम मर जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि वो मरे, इसलिए हम उन्हें थोड़ी देर सुकून से दूर रखे हुए हैं। ये मनसूबा है, मनसूबे को आप चलने दें। बहुत खूब सर, आपकी सोच को हमारा सलाम, बल्कि मैं तो कहूँगा सुर्ख सलाम, लाल सलाम। बहुत खूब। मैं जानना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, आवाम भूख से मर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। शायर कहता है कुर्सी है ये, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो उतर क्यों नहीं जाते? देखिए भाई, मैं जानता हूँ ये कुर्सी है, जनाजा नहीं है, आई नो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने
कल ही की बात है, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी साहब को कहा है आटे की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए खालिस आटे से भूख मार गोलियां तैयार करें जो कि पूरे मुल्क के सूबों में दस्तयाब हो। मेरा खुद का गुजारा अब इतना मुश्किल हो गया है, मैं सोच रहा हूं एक लंगर खाना बानीगाला में भी खोलूं। भाई आप यकीन करें, कभी कभी मुझे भूख ज्यादा लगती है तो मैं सिर्फ आटा देखकर ही पेट भर लेता हूँ और मैं बहुत जल्द कौम को खुशखबरी सुनाऊंगा। घबराना नहीं है आपने, रमजान भी 2 महीने बाद इंशाल्लाह आने वाले हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा रोटी एक वक्त खाएं ताकि रोजे रखने की आदत अभी से हो जाए। जी जी बिल्कुल सर, अब तो रोज़ों के दौर से भी हम निकल चुके हैं, अब तो फाके चल रहे हैं आवाम के ऊपर, कुछ तो ख्याल कीजिएगा। बहरहाल मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक वीडियो आपने बनाई है जिसमें आवाम के लाखों करोड़ों मसाइल आपने हल कर दिए हैं। एक फाइल यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, मतलब चल क्या रहा है सर? ये हुआ क्या है, मतलब इतनी जल्दी आपने कैसे हल कर दिया? ये पिछली हुकूमतें नालायक थी, चोर थी। मैं दिल से काम कर रहा हूँ, आवाम के मसाइल हल कर रहा हूँ। मैं कोई इश्क़े ममनून की तरह ममनून हुसैन नहीं हूँ भाई। मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक साहब ने ख़त लिखा, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। मैंने उनको उसी वक्त कॉल की और बोला पड़ोसी की बिजली वाली तार में कुंडा डाल लो। एक साहब ने कॉल करके कहा, देखिए मेरा काम है हल बताना, मैं यहाँ पर मसाइल के हल के लिए मुझे ये कुर्सी मिली है ना, और तो किसी वजह से मुझे ये कुर्सी मिली नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मसाइल का हल हो। अब एक साहब ने मुझे, जब मैंने उन्हें बिजली का हल उन्हें बता दिया, मेरे इलाके में पुलिस वाले FIR नहीं काट रहे, ये मुझे एक साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा, मैंने कहा 500 रुपये ले जाओ, काम हो जाएगा, हो गया। मेरा काम ये नहीं है कि मैं उनको जो है वो डिले करवाऊँ या कोई ऐसी बातें करवाऊँ, खुदा न खास्ता मेरा काम इस तरह से चल ही नहीं सकता। मेरा काम उन्हें हल बताना, मैंने उन्हें हल बता दिया और ये सारे काम हो रहे हैं। तो फ़हीम, ये छोटे बड़े मसले हल करना हमारी हुकूमत के लिए मसला नहीं है। मुल्क में आटे की कोई किल्लत नहीं है, नून लीग वालों ने रोटियां जानबूझकर ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सर, अब नून लीग में मेरे ख्याल में ऐनक वाले जिन और जकूटा जिन और बिल बतौड़ी, हामून जादूगर, ये सब लोग आ गए हैं जो रोटियाँ ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कमी हो रही है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है हर हल्के में उन्होंने एक जकूटा जिन बिठा दिया है जिसका काम यही है, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और वो सिर्फ रोटियां खा रहा है। बहरहाल आवाम के सामने आप काफ़ी अर्से बाद आए, कोई पैगाम देना चाहें तो दे दीजिए। नहीं भाई, देखिए मैं आवाम के सामने तो बड़े अरसे बाद आया हूँ, लेकिन साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी बड़े अरसे बाद आया हूँ। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आवाम से तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं आपको नाज़िर गवाह बना के आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा, आप जब किसी को मेरे क्लिनिक में रेफ़र करते हैं तो उसे ये भी बता दिया करें कि फ़ीस देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई हम काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है ये, और देयर इज़ नो फ्रेंडशिप इन बिजनेस एंड देयर इज़ नो बिजनेस इन फ्रेंडशिप पे हम अमल करते हैं। पिछले हफ्ते आपने चाइनीज़ एम्बेसडर को भेज दिया, मैंने उनकी स्केलिंग की है बनफ्स नफीस अपने हाथों से। उनके सारे दांतों को जो है वो मैंने चमका दिया, एकदम फ्लैश लाइट की तरह चमक रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो है वो पैसे देने की बजाय शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी खान साहब का दोस्त पहुँच चलेगा। तो इस किस्म के दोस्तों से प्लीज़ अवॉइड करें। जुल्फी बुखारी साहब के दांत में कीड़ा था, मैंने वो तो निकाल दिया, बाकी आप खुद बेहतर समझते हैं क्या और वो आप देख लीजिएगा, डायग्नोस करवा लीजिएगा। साथ साथ ये फवाद चौधरी का आपने रूट कनाल करवाया था, भाई इनके रूट कनाल की ज़रूरत है, इनकी जो अपनी रूट्स हैं ना, जो इनकी अपनी शाखें, उनमें कोई सीमोथोर का मसला आ गया है, उसको हल करवाएं, जिसकी वजह से यार किसी को चाटे वाटे मारते रहते। बस यही मेरी गुजारिश थी, अगली मरतबा आप किसी को भेजें तो किबला उसे बता दीजिएगा कि दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, और उसके लिए पैसे चाहिए सरकार दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। नया पाकिस्तान जिंदाबाद। पाएंगे जी जी सर, बहुत शुक्रिया। आपके ये जो फ़ी का मसला है उसको हम कोशिश करेंगे कि हल हो जाए और ये पर्ची सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार देखने में आया है, जी हाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, जब वज़ीर आज़म साहब किसी भी खुशखबरी का ऐलान करते हैं अवाम में खौफ व हरास फैल जाता है। अब क्या लाया है ये बंदा, अब केड़ी स्कीम फड़ लाया भाई वेस्ट तो, अवाम में बड़ा ही खौफ व हरास फैल जाता है। महंगाई आ रही है, आप सब जानते हैं। आटे की महंगाई देखकर चींटी के तो पर निकलते ही थे, लेकिन अब चींटी की जो खाती है शौक से चीनी, उसके भी पर निकल आए हैं, और वो भी 78 रुपए यानी 78 रुपीज़ पर केजी में दस्तयाब है। हाँ साहब, आपको बतानी थी एक बात कि अब हमने घबराना तो छोड़ ही दिया है, सुकून का इंतजार, बस वो आपने बता ही दिया है कहाँ मिलेगा।
चैन से सुकून में तो जाने दो। खाली पेट भेजोगे, आटा भी इतना महंगा, चीनी भी इतना महंगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बचपन से सुना था बच्चे दो ही अच्छे। बस इस बात की कंफर्मेशन के लिए मैं एक बाबा जी के पास चला गया और बाबा जी से मैंने पूछा, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए बाबा जी, ओए होए होए होए, जब लोग दफ्तर जाते थे घर पहुंच जाते थे, बड़े पहुंचे हुए बाबा। बहरहाल बाबा जी से मैंने पूछा कि बाबा जी बच्चे दो ही अच्छे, ये वाली बात सही है? बाबा जी ने एक सूते का पुत्र, बच्चे तो दो ही अच्छे हैं, लेकिन आपको कैसे पता ये कौन से वाले दो हैं? इसलिए 8-10 बच्चे होने चाहिए जिनमें से आप पिक एंड चूज कर सकें कि कौन से दो बच्चे। बहरहाल हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि बाबा जी तो वक्फा लेने के लिए तैयार नहीं है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर 200 साल हुकूमत की। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान था, जब एक ही थे, बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट, 200 साल अंग्रेज ने हुकूमत की। तो आप क्या समझते हैं, ये जो इंग्लैंड की क्वीन है, इसने पाकिस्तानी कल्चर से कुछ नहीं सीखा? बहुत कुछ। इसीलिए प्रिंस हैरी और मेगन के अलग होने पर इसने जो साजिश रची है, ये इसकी वीडियो के ऊपर में देखिए। नाज़रीन, प्रिंस हैरी और मेगन जो हैं, ये शाही खानदान से तो अलग हो गए। जरा सोचिए कि पाकिस्तान में दौर होता 2007 का और प्रिंस हैरी और मेगन MQM में होते और वहां से अलग होने के बारे में सोच रहे होते। तो समझ तो गया होगा। नाजरीन, इमरान खान साहब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरे पर सदर ट्रंप ने मुलाकात की और वो हैरान रह गए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आबदीदा हो गए जब इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि इमरान खान साहब के पास 2 मोरियों वाला कमीज शलवार है। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाकर वो किराए के घर में रहते हैं और अपनी तनख्वाह में उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा, इसलिए वो खाना भी लंगर से खाते हैं, जो कि हुकूमत की जानिब से ही जारी किया गया है। साइकिल पर अपने दफ्तर जाते हैं और दफ्तरी अमरात से बिल्कुल जब जितने भी काम हमें फारिग होकर वापस उसी साइकिल पर अपने घर भी आ जाते हैं, जो कि पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। तो साइकिल पर वहां पहुंचने में भी काफ़ी दुश्वारियां पेश होती हैं। पठानी चप्पल, जिसे आम फहम में पिशावरी चप्पल कहा जाता है, वो चप्पल पहनते हैं क्योंकि जूते खरीदने के भी पैसे अब उनके पास नहीं बचे। यहाँ तक कि सदर ट्रंप उस वक्त ज़ारो कतार रोने लगे जब इमरान खान साहब ने अपनी चप्पल उतार के उन्हें मोज़ा दिखाया और बताया, ये देखें इसमें एक छेद भी है। तब सदर ट्रंप आबदीदा, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बोला, इथे मर गए इधर, और खान साहब से मुलाकात करवाया और कहा कि देखो कितना अफसुर्दा इंसान है। बेटी ने इमरान खान साहब का दिल जीत लिया और कहा, इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं। खान साहब को उस वक्त पता चला होगा कि बंदे की कितनी हटती है जब इस लेवल पे कोई आके कहे घबराना नहीं है। पता चला ना, यही कहना, मतलब घबराना, अब क्यों घबराने दो यार। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरी जंग अजीम की खदशे की वजह से तैयारियां जोरों शोर पर चल रही हैं। जी हाँ, तीसरी जंग अजीम से किस तरह बचा जा सकता है और अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो किस तरह के हाइड आउट्स बनाए जाएं, इस पर काम जारी है। जबकि पाकिस्तान में अगर तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है तो नेशनल टीवी पर ऐलान कर दिया जाएगा कि आज रात 12 बजे से तमाम बड़े शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जा रही है। बिना हेलमेट निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और रॉन्ग वे पर जाने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। हत्ता के सीट बेल्ट ना लगाने पर भी अब जुर्मानों में इजाफा कर दिया जाएगा। तीसरी जंग अजीम जो हो रही है वो, उससे हमें क्या लेना, जिसे लड़ना है लड़े। नाज़रीन, क्रिकेट के शौक और जज्बे को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आपकी क्रिकेट टीम में कोई एक स्टार प्लेयर। एक दौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ऐसा आया था जब 11 की जगह 15-15 स्टार प्लेयर पाकिस्तानी टीम में मौजूद होते थे। इजाज अहमद, सईद अनवर, आमिर सुहेल, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, मोइन खान, यू नेम इट वी हैड। अब हमारे पास एक भी स्टार प्लेयर, अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम की शक्ल में एक स्टार प्लेयर हमें नजर तो आया टीम में, लेकिन वो भी किसी कशमकश का शिकार है। क्या कशमकश है, देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया हो। नाजरीन, क्रिकेट हमारे मुल्क में तबाह और बर्बाद हो रही है और क्यों ना। जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर साहब सारा का सारा ध्यान अपना
YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने में लगा देंगे अली जफर के साथ क्रिकेट खेलते हुए, तो यही होगा। जब हमारे स्विंग के सुल्तान स्विंग से ज्यादा सर्फ और कपड़े की सफाई और ये वाले को महंगे वाले से और वो वाले को सस्ते वाले से धोने में मसरूफ रहेंगे, तो क्रिकेट के साथ तो यही होगा। और मिसबा उल हक को चीफ कोच, चीफ सिलेक्टर, चीफ 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 के साथ साथ एक चीफ कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाएगा, तो ये तो होगा, ये तो होगा। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचिए, हम नोचते हैं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। टूड़ो समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।